हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनका कार्य और उनका देश में क्या स्थिति है, ये टॉपिक लेके आया हूँ। और जैसे कि आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है, उनका कार्य क्या है और प्रधानमंत्री की देश में स्थिति क्या है। तो चलिए, एक क्वेश्चन में 3 बात पूछ रहा है और ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्लास 11th में, ठीक है। और इस सेकेंड टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर 4 में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर ही याद होना चाहिए। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा नए हो अगर इस चैनल पे तो। और जो भी अगर आपको डाउट होता है वीडियोस में या फिर किसी भी टॉपिक, जो नया टॉपिक है उस पर वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में राइट कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री की अगर नियुक्ति की अगर बात करें तो लोकसभा के चुनाव पहले होता है देश में, और लोकसभा के चुनाव के बाद हमारे देश में किसी एक दल का सरकार बनता है। जो भी पार्टी जीतता है उस पार्टी का देश में सरकार बनता है, और राष्ट्रपति उसी दल के बहुमत नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, हमारे देश में सबसे पहले देश में लोकसभा का चुनाव होता है, और लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में जिसका भी सरकार बनता है, ठीक है, तो सरकार जिस भी पार्टी का बना है ना, उसी पार्टी के जो बहुमत नेता होगा उसी को राष्ट्रपति पीएम नियुक्त करेगा। आई होप चीज़ें को आप समझ में आ रहा होगा। और अगर गठबंधन सरकार अगर बनता है चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, तो फिर क्या होगा। तो गठबंधन सरकार अगर बनता है लोकसभा के चुनाव के बाद, तो ऐसे में राष्ट्रपति गठबंधन के जो बहुमत नेता है ना, उनको पीएम नियुक्त करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से पीएम का नियुक्ति होता है और नियुक्ति करने वाला कौन व्यक्ति होता है। याद रखना, हमारे देश में किसी भी स्तर का मंत्री हो, किसी भी स्तर का, प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, सीएम हो या फिर कोई भी अन्य मंत्री हो, यानी कि हमारे देश में कोई भी मंत्री हो, उनका डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, मंत्रियों का नियुक्ति किया जाता है। याद रखना, जैसे प्रधानमंत्री भी है तो वो चुनकर आए थे लोकसभा के सदस्य के लिए, मंत्री के लिए डायरेक्ट वो नहीं चुने थे, जनता ने डायरेक्ट उनको नहीं चुना था। ठीक है, नियुक्ति होता है मंत्रियों का, ये चीज़ आपको ज़रूर ही याद रहना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है कि भाई पीएम का चुनाव होता है या फिर नियुक्ति, तो याद रखना नियुक्ति होता है। अब हम इसमें दूसरा चीज़ पढ़ लेते हैं कि भाई प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कार्य की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री अपने से छोटे स्तर के मंत्रियों का नियुक्ति करता है। कैसे करता है वही हम बात करेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट में है कि मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद का निर्माण का मतलब ही है कि मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, हमारे देश में व्यवस्था है कि लोकसभा के 15% सदस्यों को मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में लोकसभा के 15% जो सदस्य हैं जिन्हें मंत्री बनाना है, उन व्यक्तियों का नाम प्रधानमंत्री ही है जो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उन पदाधिकारियों को मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। ठीक है, तो यानी कि मंत्री परिषद का निर्माण राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही मिलजुल के करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट कि मंत्री परिषद का निर्माण क्या होता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण का अर्थ ये है कि देश में जो मंत्री है उनको पद पर नियुक्त करना होता है। ठीक है, और देश में मंत्रियों को जब हमने पद पर नियुक्त कर दिए तो फिर उसके बाद
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही मिलकर इनके विभागों को बांटेगा। विभागों को यानी कि किसी को शिक्षा मंत्री बना देगा, किसी को स्वास्थ्य मंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को विदेश मंत्री। तो इस तरह से उनके कार्य क्षेत्र को बांट दिया है, उनके विभागों को बांट दिया है कि आप किस विभाग के मंत्री हो। ठीक है, सबसे पहले मंत्रियों की नियुक्ति करना और फिर उनके कार्य क्षेत्रों को बांटना। ठीक है, और वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चाहे तो वो उनके कार्य क्षेत्रों को बांट भी सकता है। जैसे कोई शिक्षा मंत्री है तो उसको स्वास्थ्य मंत्री बना देगा, और कोई अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो उसको रेलवे मंत्री भी बना सकता है। तो यानी विभागों को अदला बदली भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट, अगर कोई मंत्री अगर भ्रष्टाचारी है या अपने पावर का यूज गलत रूप से कर रहा है तो ऐसे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही मिलकर उसे पद से हटा भी सकता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का क्या करता है, अध्यक्षता करता है। उसका निर्माण भी वही करते हैं और उनकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी ही, सॉरी अभी मोदी है इसलिए मुझे मोदी निकल गया है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि देश में जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेता है वो तो मंत्रिपरिषद लेता है, और उसमें मेन कौन बंदा होता है बैठा हुआ, तो वो होता है प्रधानमंत्री। उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब निर्णय लिया जाता है, देश का जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन अध्यक्षता करता है ये। तो देखो, नीति आयोग अभी 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुआ था, और इस आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो इसलिए नीति आयोग की अध्यक्षता भी कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है एकता परिषद। तो एकता परिषद की अगर बात करें तो इसकी अध्यक्षता भी देश का प्रधानमंत्री ही करता है, जो देश में एकता बनाए रखने के लिए काम करता है, लोगों के बीच में एकता को मजबूत करता है, एकता बनाए रखने के लिए काम करता है। चलो नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा पॉइंट है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की हर जानकारी पीएम देता है। देखो, मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करके ही लेता है, ये आपको पता है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, मंत्रिपरिषद देश में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करके ही ये महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद कर रहा है तो राष्ट्रपति को भी पता होना चाहिए ना कि भाई मंत्रिपरिषद क्या निर्णय ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय ले रहा है उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को, मतलब जो भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा है उन सभी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेगा पीएम, और किसको देगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब भी प्रधानमंत्री से जानकारी मांगेगा मंत्रिपरिषद से संबंधित, पीएम को देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के ही शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री संसद का नेता होता है। ठीक है, संसद में प्रमुख नेता वही होते हैं, और इसलिए संसद की जो भी बैठकें होती हैं उनकी तिथि की घोषणा पीएम के सलाह पर ही किया जाता है। ठीक है, पीएम के सलाह पर, ठीक है, क्या किया जाता है, संसद के बैठकों की तिथि की घोषणा। ठीक है, जैसे सोचो अभी बैठक हो रहा है संसद का, ठीक है, अब अगला बैठक कब होना है, ठीक है, तो इसकी तिथि घोषणा किसके सलाह पर किया जाएगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। सातवां क्वेश्चन है, सातवां पॉइंट है, सॉरी, प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको पता ही है कि मोदी जी जब शुरू में जब प्रधानमंत्री पद संभालते हैं तो लगभग कुछ ही महीनों में बहुत सारे, मतलब लगभग 20-25 से भी ज़्यादा विदेशों में मतलब घूम चुके होते हैं, मतलब बार बार वो विदेशी दौरा करते हैं। ठीक है,
तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों वगैरह में जो भी बैठकें होती है ना, उनमें भाग लेते हैं प्रधानमंत्री और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री की देश में स्थिति क्या है। तो देखो, अगर देश में किसी एक दल का सरकार बन रखा है और उसमें कोई भी प्रधानमंत्री बना होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होगा। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली क्यों होगा? क्योंकि वो कोई भी निर्णय अपने दम पे ले सकते हैं और ज़्यादा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, गठबंधन सरकार में जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस प्रधानमंत्री के पावर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेगा तो पार्टी, गठबंधन में जितने भी पार्टी शामिल है उन सभी पार्टियों से सलाह मशवरा करना पड़ता है, ठीक है। और उन्हीं के सहमति पर प्रधानमंत्री कुछ भी फैसला ले पाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार में कमज़ोर स्थिति में रहता है और किसी एक दल का सरकार बनता है तो ऐसे में प्रधानमंत्री उस समय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो निर्णय जल्द ही, तुरंत में ही ले सकता है बिना किसी पर निर्भर हुए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।